अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 25th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही ये बात संजीदा को पता लगती है तो वो आकर शकील से कहती है कि यास्मीन को तुमने अपनी कंपनी में नहीं लेना। शकील कहता है कि भाई क्या हो गया। संजीदा कहती है कि हमें न्यू फ्रेश फेस की ज़रूरत थी, इतने ओल्ड फेस की नहीं। शकील कहता है कि वो भी यंग ही लगती है और ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर साथ आता है सारा के साथ। तभी वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी दूर क्यों लेकर आई हो और क्या होने वाला है। सारा कहती है कि तुम चलो तो सही, फिर मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी कि आखिर क्या होने वाला है। जब वो उसे अंदर लेकर जाती है तो उसने बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की होती है और उसका बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया होता है। साथ ये सब चीज़ें देखकर खुश हो जाता है। सारा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सख्त रहने वाली लड़की भी इतनी नरम बन जाऊंगी। जब साथ ये बातें सुनता है तो कहता है कि मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हो। दूसरी तरफ जॉनी आता है यहाँ पर नाज़ो के पास और आकर कहता है कि ये तुम अपनी शायरी किया करो और अब हम दोनों काम नहीं किया करेंगे। नाजिया कहती है कि ये क्या बात हो गई, अगर हम दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तभी बताता है जॉनी कि हमने बचपन से अब तक काम ही किया, अब सिर्फ हम अयाशी करेंगे और अपने बाप का पैसा उड़ाऊंगा मैं। दूसरी तरफ सारा जब घर पहुंच जाती है तो वो साथ को कहती है कि अब तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग्स है और वैसे भी तुम्हें क्या यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। साथ कहता है कि नहीं, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा और आगे का भी मैंने कुछ नहीं सोचा है। दूसरी तरफ संजीदा आ जाती है सारा के पास और आकर कहती है कि ये सब कुछ मैं क्या सोच रही हूँ और क्या सुन रही हूँ, तुमने यास्मीन को इन चीज़ों के लिए कहा है। सारा कहती है कि हाँ, मैंने ही मामा को कहा था और आपको क्या इससे मसला है, ये मेरे बाप की कंपनी है। यहाँ पर सारा सुबह को तैयार होती है ऑफिस के लिए तो वो अपनी सेल्फी लेती है और साद को सेंड कर देती है। जब साद ये देखता है तो वो भी आगे से कमेंट दे देता है। यहाँ पर आ जाता है जॉनी और उसे पता लग जाता है जबकि ये सारे मामलात की, तो आकर कहता है कि मैं आपसे एक ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। रुबीना कहती है कि हाँ भाई, कौन से ज़रूरी काम के लिए तुम आए हो, आओ तशरीफ़ रखो। इतनी देर में अब्दुल गनी कहते हैं कि भाई अब ये इस घर का बेटा और दामाद भी है, इससे ज़रा आराम से बात क्या करो। हाँ भाई क्या बात है। जॉनी कहता है कि मैं सुन रहा हूँ कि आप दोनों सारा बाजी और साथ के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो मैं लड़के की इंक्वायरी करूँगा। आपको तो वैसे भी आजकल के माहौल का पता है। रुबीना को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तू मेरे बेटे पर शक कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कैसा और कैसा नहीं। जॉनी कहता है कि भाई पता तो है, लेकिन देखो मैं लड़की का भाई हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैंने ये सब चीज़ों का ख्याल तो रखना ही होगा। इतनी देर में अब्दुल गनी भी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है रुबीना, तुम उसकी इस बात का बिल्कुल भी बुरा ना मानो। दूसरी तरफ सारा यहाँ पर ऑफिस में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है, तभी उसकी मुलाकात साथ से होती है और वो उसे बाय करके चली जाती है। बीना फ़ोन करके रज़िया सुल्ताना को सारी बात बताती है। वो कहती है जॉनी की मैं अभी खबर लेती हूँ। इतनी देर में नाज़िया जाती है और वो जॉनी को कहती है कि तुम्हें वहाँ जाकर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, हमें पता तो है साथ भाई किस तरह के हैं। जॉनी कहता है कि भाई पता तो है, लेकिन अब मैं लड़की का भाई हूँ और मुझे तो ये सारी इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी ना। कितनी देर में वहाँ पर रज़िया सुल्ताना आ जाती है और वो साथ की वजह से बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है जॉनी को और कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी इंक्वायरी करते फिरो, उसने तुम्हें घर से धक्के मार के निकाला है रुबीना ने। जॉनी कहता है कि मैं लड़की का भाई हूँ और मैंने ये सब चीज़ें तो करनी ही थी ना। जब ये बातें नाज़िया को पता लगती तो वो हैरान हो जाती, कहती है तुम्हारे साथ ये सलूक हुआ है। जॉनी कहता है कि नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ पर यास्मीन आ जाती है ऑफिस में, तभी शकील उसे कह देता है कि इसका मॉडल तैयार करवा लें और साथ ही शकील उसे कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, अब कोई मसला तो नहीं है ना, देखो तुमने ये कहा था मैंने ये काम भी कर दिया है। यास्मीन कहती है कि हाँ भाई मुझे कोई मसला नहीं है। तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि संजीदा को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर यास्मीन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ये छोड़ो, अब मैंने तुम्हारी ये बात मान ली, बाकी भी मान लूँगा। तो कहती है कि सारा को शादी की बात करो। यहाँ पर अयाज आता है साथ के पास और कहता है कि बाहर जल्दी से आओ, तुमसे कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लोग मिलने आए हैं। इतनी देर में सारा ऑफिस के बाहर अपने पेरेंट्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। शकील और यास्मीन कहते हैं कि बस कुछ नहीं, वैसे ही हम तुम्हें लंच करवाने आए थे तो सोचा आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर ले। अयाज जब 7 बार आता है तो उसे कहता है कि ये मैंने अखबार वालों को बुलाया, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। जब साद ये चीज़ें देखता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो उसी लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि आप तो बहुत ही हैंडसम है। लेकिन लड़की ख़ास भाव उसे नहीं डालती और कहती है कि हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू करने आए हैं। तो वो भी खामोश हो जाता है और कहता है कि हाँ जी। साथ ही वो अपना इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शकील आ जाता है
यहाँ पर शकील पूछता है और कहता है कि हम तुमसे शादी की बात करने आए इतनी देर में। सारा कहती है कि मैंने किसी से शादी नहीं करनी क्योंकि मैं साद को पसंद करती हूँ। जब ये बात वो दोनों सुनते हैं तो हंसने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हम भी तुमसे साद के बारे में ही बात करने आए थे। ये सुनकर वो भी खामोश हो जाती है। यहाँ पर अयाज बहुत ज़्यादा खुश होता है जब अपने बेटे की वजह से। वो कहता है कि मैं सुबह के अखबार सारे मोहल्ले में बांटूंगा क्योंकि मेरे बेटे का इतना बड़ा कारनामा आ रहा है। यहाँ पर यास्मीन और शकील घर पहुँचते तो वो आकर अम्मा को सारी बातें बताते और कहते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इतनी देर में वो पहुँच जाते हैं साद के घर और सारी हकीकत उन्हें बता देते हैं कि सारा ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। अब्दुल गनी भी बहुत खुश हो जाता है। शकील कहता है कि अभी हम उनसे पूछ के आए हैं और मेरे ख्याल से अब हमें इन दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब्दुल गनी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वैसे भी हमें तो पहले ही पता था, मेरे ख्याल से अब हमें साद से भी बात कर लेनी चाहिए। इतनी देर में साद भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सब उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। अयाज कहता है तुम्हारा भांडा फूट गया। इतनी देर में अब्दुल गनी कहता है कि हम तुम्हारी और सारा की डेट फिक्सिंग के बारे में बात करने लगी हैं। अयाज कहता है कि ये बात सुनकर तो इसके दिल में लड्डू फूटने लग जाएंगे, वैसे भी ये तो यही चाहता था ना। साद कहता है कि आप लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं और सारा सिर्फ एक बहुत ही अच्छे दोस्त है और मैं इसे दोस्तों की नज़र से पसंद करता हूँ और पहले भी आप लोग ये ड्रामा कर चुके हैं। यास्मीन जब ये बात सुनती है तो बेचारी हैरान हो जाती है और कहती है कि हमें तो सारा ने खुद ये सब बताया था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।